हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 19 तारीख का व्लॉग है। हाँ, मे भी 19 का ही होगा, 2-3 दिन पहले का ये मैंने बेसन की बर्फ़ी बनाई थी। ये काजू के ना पेड़े टाइप बना दिए थे और बादाम की कतली ट्राई की थी। ये जो काजू और बादाम का है वो फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है मैंने। और बादाम की कतली में भी मैंने निशा मैम की है ना रेसिपी ली थी। ये मेरी रेसिपी तो है नहीं। और जो ये है ना बेसन वाली, ये भी मैंने 3 साल पहले बनाई थी किसी की रेसिपी देख के, शायद निशा मैम ही थी, तो शायद मे बी। तो फिर मैंने कहा चलो काफ़ी समय हो गया है तो वापस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब दूध लिया है, बिना चाशनी बिना मावे की बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। और इसमें 1 कप के करीब मैं चीनी डाल दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो मावे और चाशनी की जगह कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे। उतनी वैसी उतनी नरम वगैरह बनती तो उतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ टेस्ट अच्छा होता है। और मैं हमेशा बिना चाशनी की प्रेफर करती हूँ। मुझे चाशनी वाली में डर रहता है कि कहीं मुझसे ज़रा सी भी चाशनी बिगड़ी तो मिठाई बिगड़ ना जाए। मिठाई वैसे मैं पसंद भी नहीं करती हूँ खाना, और बनाना भी मुझे उतना पसंद नहीं है। जैसे कि ये ऐसी वाली चाशनी वाली, ऐसे तो मैं बना सकती हूँ कई तरीके की, लेकिन चाशनी वाली मुझे उतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे दूध को गाढ़ा करना है चीनी के साथ, उतने में बेसन तैयार कर लेते हैं। 1 या 2 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। यहाँ पे इसको छान लिया है, और छानने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। थोड़ा सा उतना ही दूध डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच, और इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे। तो वो दानेदार बेसन जो है ना वो बन जाएगा। तो यहाँ पे दूध भी मैंने डाल दिया है, रूम टेम्परेचर का दूध मैंने डाल दिया है। तो ये जब मैं यूट्यूबर नहीं थी ना तब मैंने बनाई थी, और ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा चलो इस बार वापस से ट्राई करते। थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ शगुन की यार, और तो कोई मतलब है नहीं मिठाई वगैरह बनाने का। बाकी 1-2 डब्बे आ ही गए हैं गिफ्ट में। तो मिठाई हमारे वैसे ही कोई पसंद नहीं करता है खाना। तो बस इसको अच्छे से मसल लेना है, और जब इसको मसल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दानेदार हो जाएगा, दूध और घी डालने के बाद, मसलने के बाद। और तब तक में हम अपना कंडेंस्ड मिल्क भी देखते हैं। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी 2 से 3 साल पहले मैंने अपने चैनल पे दी थी। उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में बनाना बता दूं। तो ये जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाएगा ना तब तक कि इसको लगातार चलाते रहना है बीच बीच में, ऐसा नहीं हो कि नीचे से ही लग जाए। ठीक है। तो फिर जब 10 से 15 मिनट उस बेसन को रख देंगे दूध और घी डाल के, अब फिर क्या करेंगे कि इसको छलनी से छान लेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा चक्की बनाने के लिए, बर्फ़ी बनाने के लिए। बेसन की बर्फ़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती, बहुत टेस्टी बनाती है। पहले बचपन में हमें नहीं भाया करती थी, और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो अच्छी लगने लगी। मम्मी वाली बहुत अच्छी होती है कि बस मुँह में डालो और घुल जाती है। तो मेरी मम्मी बनाती है। मेरी मम्मी का भी चैनल है, छायास किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर से। तो कभी रेसिपी मांगना उनसे, क्या पता इस बार बनाए नहीं बनाए, ये मुझे नहीं पता, इतनी मेरी बात नहीं हुई है। तो ये देखिए बेसन तैयार हो गया है, और मम्मी ने दे भी रखी होगी रेसिपी। मम्मी जो है ना तो जलाती है बेसन को, नहीं कुछ पीला पीला सा कलर भी डालती है, और बहुत मुंह में घुलने वाली बनती है, मावा डाल के बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए दूध आधा तो हो चुका है। अब क्या करूँगी, इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दूँगी, और इसको चलाएंगे। तो क्या है कि ये और गाढ़ा हो जाएगा, और कंडेंस्ड मिल्क बन जाएगा, पूरा येलो कलर भी इसमें आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार हो जाता है। बाद में मैंने इसको कढ़ाई पे निकाल लिया था, अभी तो मैं चाय के पेन पे बना रही थी। तो उतने में क्या कर रही हूँ कि मैं कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डाल करके बेसन को भून लेंगे। मैं थोड़ा सा ज़्यादा भूनूंगी बेसन, और भून करके चाहो तो कलर वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। तो भूनते जाएंगे। घी कम लगे तो आप और भी डाल सकते हो, लेकिन इतना ही मेरे लिए तो काफ़ी। अगर मैंने चख ली तो फिर मैं जितना भी वजन मैंने कम किया है तो वो पूरा वापस से बढ़ जाएगा अभी दिवाली में, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो मैं कम कम में ही बना रही हूँ, कम कम घी वगैरह में। और काजू और बादाम की कतली तो ऐसी है कि हाँ शुगर से भी वेट बढ़ता है, लेकिन बिना घी के भी बन जाती है। तो इस तरीके से चलाते जाना है, बस इसको लगने नहीं देना है। चलाते जाओ। और अगर आपको घी कम लगे तो आप ज़रूर से घी डाल सकते हो बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिवाली है भाई, मिठाई अगर घर पे बनाते हैं तो अच्छी टेस्टी ही बननी चाहिए। तो ये देखिए अब कलर चेंज कर लिया है बेसन ने,
और चलाती जाऊंगी फिर भी मैं। और उसके बाद यहाँ देखते हैं अभी थोड़ी देर में कंडेंस्ड मिल्क के क्या हाल है। तो यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क जो है वो भी तैयार था, ये देखो पूरा कढ़ाई में मैंने निकाला हुआ था ना, ये देखिए पूरा लग रहा है ना मार्केट जैसा। तो फिर क्या करेंगे, 1 कप के करीब बन जाता है आधा किलो के दूध में। तो फिर इसको हम मावे और चीनी की जगह इसको डालेंगे, क्योंकि हमने ढेर सारी चीनी इसमें डाली और ये खूब मीठा होता है। तो ऊपर से चीनी नहीं डालेंगे हम उस चक्की में, हम बस ये कंडेंस्ड मिल्क डाल देंगे। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे तो। 2-3 साल पहले मैंने बनाई थी, तब मैं ग्रुप्स में डाला करती थी अपनी रेसिपीज़। तो किसी की देख के ही मैंने बनाई थी, फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी तो अच्छी लगी थी। आज मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। फिर मैंने गुजिया वुजिया इस बार मैंने सोचा गुजिया नहीं बनाएंगे, इस बार ये सब बना लेते हैं। तो ऐसे मैंने कम डाला है थोड़ा कंडेंस्ड मिल्क, आप थोड़ा पूरा डाल सकते हो तो अच्छी मीठी हो जाएगी। मैंने थोड़ा कम डाला है जान करके। तो इसको फिर चलाते रहना है, चलाते जाना है। और फिर क्या करना है कि जब ये एक साथ होने लगे, पूरा थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तो बस इसको जमा देना है ग्रीस किए हुए पे, कोई भी प्लेट पे या किसी भी टिन के डब्बे पे। अभी मैंने आंच बंद कर रखी थी ताकि लम्स ना पड़े। अब मैंने आंच जला ली। जब कंडेंस्ड मिल्क डालो तो आंच को बंद कर दो, और फिर जो है बाद में जब इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो वापस आंच जला लो। फिर क्या है कि ये देखो इसमें बीच में दूध वूध भी पड़ता है और दानेदार बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाला है। आप चाहो तो डाल सकते हो। इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे घी से मैंने ग्रीस कर लिया है इस टिन को, ये केक वाला टिन है। इस पे मैं ये डाल दूंगी और फिर ऊपर से काजू वगैरह डाल के और इसको 10-20 मिनट या कुछ फ्रिज में रख दो और उसके बाद कट कर लो। तो बन जाती है बर्फ़ी इजीली। जिसको भी चाशनी वाशनी वाली से टेंशन रहती है, डर रहता है ना, जो भी बिगनर्स होते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं चाशनी वाली बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। हाँ, तो एक बार ऐसे और करके देख लो कि हाँ ये जम रही है ना, जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए तो फिर इसको निकाल लो, जमा दो। ये मैंने काजू डाल दिए, पिस्ता भी डाल सकते हो, चांदी का वर्क लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बस ये देखिए बेसन की बर्फ़ी तो हमारी तैयार हो गई है। और फिर देखिए इतना कंडेंस्ड मिल्क मैंने बचा लिया है। वैसे तो इसमें पूरा ही पड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने बचा लिया है। तो बाद में कट करके अभी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से बेसन की चक्की, बेसन की बर्फ़ी जो है बिना मावे बिना चाशनी जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो ये भी अच्छी होती है, टेस्टी होती है। और फिर मैं बताऊँगी बादाम की कतली। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, निशा मैम की रेसिपी। तो मैंने यहाँ क्या किया था, पाव भर के करीब होंगे बादाम, और इनको अच्छे से धो लिया था, धो करके गर्म पानी में भिगो दिया था कुछ देर के लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 15 मिनट में ही इसका छिलका उतरने लगता है और बाद में फिर जो है बर्फ़ी बन जाती है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भिगोया था गर्म पानी में, बाद में कर दिया था इसको। पहले तो मैंने ऐसे ही ठंडा डाल दिया, फिर मैंने गर्म पानी में डाला और फिर देखिए इस तरीके से छिलका उतरने लगता है। तो पूरा छिलका उतारा, छिलका उतार करके और फिर बस जो बादाम होते हैं उनको पीस लो। तो 1-1.5 घंटे में ये अच्छे से भीग जाएंगे पानी में। और फिर इनका क्या करना होता है कि इनकी प्यूरी बनानी होती है। प्यूरी मतलब बहुत तो वो नहीं, पेस्ट बनाना होता है। तो ऐसे करके सारे बादाम के छिलके जो हैं वो निकाल लिए थे। ये देखो इतने करीब बादाम है, 200 ग्राम होंगे या 250 ग्राम होंगे, उतना मुझे देखो नहीं पता है। मैं सोच रही हूँ किचन स्केल लेने की, ताकि आराम से पूरा मेज़रमेंट हो सके हर चीज़ का। तो ये देखिए चीनी का बुरादा मैंने बना लिया है और ये बादाम भी इसमें डाल देंगे। और क्या है कि थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेंगे। पहले तो ऐसे ही पीसेंगे, ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। फिर और थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको पीस लेंगे। दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और जब ये पाउडर बन जाए तो मतलब पेस्ट बन जाए तो इसको निकाल लेना है कढ़ाई में। और फिर क्या है, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, ठीक है। कढ़ाई में डाल लेना है, फिर इसमें चीनी का पाउडर डाल देना है। अगर 250 ग्राम बादाम लेते हैं तो 200 ग्राम के करीब जो है चीनी डाल लो पाउडर। और फिर उसको ना अच्छे से मिक्स कर लो। जब चीनी, क्योंकि अब जब चीनी मिलाई है तो पानी छोड़ेगी अपना, तो ये थोड़ा सा पतला होगा। फिर उसके बाद जब इसको अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी, कोई लम्स नहीं रहेंगे ना, तब गैस ऑन करना है और फिर इसको गाढ़े होने तक पकाना है। और ऐसी कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि भाई इसके गोले बनने लगे, पेड़े बनने लगे, इट मीन्स ये जमने को तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से चलाते जाओ तो थोड़ी देर में क्या होगा
कि ये गाढ़ी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इलायची पाउडर डाल सकते हो, आप चाहो तो दूध में भीगा हुआ केसर डाल सकते हो, उससे कलर येलो सा आ जाएगा और इलायची पाउडर का भी टेस्ट आ जाएगा। लेकिन ओनली मुझे बादाम वाला टेस्ट लेके आना था, तो मैंने कुछ भी नहीं मिलाया। मुझे देखो इलायची वैसे ही नहीं पसंद है। तो ये बर्फ़ी और ये बनाते बनाते ये मेरा स्पैचुला भी ना टूट गया था, लेकिन इससे सही होता है काम। अभी मुझे नया लाना है। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी गाढ़ा हो गया था और अब जो है मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैंने काजू भी बीच में भिगो दी थी। 1 कटोरी मेरे पास काजू की टुकड़ी रखी थी, तो काजू की पहले तो मैंने सोचा तो बर्फ़ी बनाऊँगी, फिर मैंने बर्फ़ी नहीं बनाई थी, मतलब कि कतली बनाऊँगी। तो ऐसे वाले टूटे हुए काजू की टुकड़ी लेनी चाहिए ताकि थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। मेरे पास बड़े वाले काजू भी थे, लेकिन मैंने यही लिया है, जो बचे कुछ थे ना 2-3 पैकेट में अलग अलग रखे थे वो। तो ये मैंने धो के अच्छे से और इसको भिगो दिया है। ये तो फिर ये काजू की वो जो है गोलियां बना लूँगी। पहले तो मैंने कतली सोचा था। अब ये देखिए एक पॉलीथिन में मैंने घी लगा लिया है और जो बादाम का हमने तैयार किया था ना कतली के लिए, तो वो हम लेंगे। हाथों पे भी मैंने घी लगा लिया। इसको ऐसे ऐसे करके इसको बेल लेंगे। देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई की है और तो मुझे नहीं लगा कि ये जम जाती है, या मुझसे कोई कोई जरा सी कमी ज़रूर रही होगी, मुझसे रही होगी, पता नहीं क्या रही होगी। तो बेलन पे भी मैंने लगा लिया, तो ये वैसी नहीं जमी जैसे कि मार्केट वाली होती है ना, वो नहीं जमी। या तो मैंने कम इसको कढ़ाई पे किया है या कुछ, तो थोड़ी थोड़ी वो रही इसमें। कई मैंने देखी थी मैम की रेसिपी, लेकिन किया मैंने सेम वैसा ही था, लेकिन नहीं जमी। फिर मैंने कुछ कमेंट्स भी रीड किए वहाँ के, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि मैंने तो 24 घंटे रख ली फ्रिज में, फिर भी नहीं जमी। तो मैंने कहा टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बाकी और तो क्या है। तो फर्स्ट बार ट्राई की है मैंने ये घर पे ही, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इच्छा भी हो रही थी बादाम की कतली और काजू की कतली खाने की, लेकिन मैंने अभी खाई नहीं है क्योंकि अभी प्रसाद वरसाद सब कुछ निकलेगा ना, इसके बाद ही फिर धनतेरस के दिन से या रूप चतुर्दशी के दिन पे कुछ खाएंगे। इस तरीके से कट करो। चांदी का वर्क भी मेरे पास कम ही था, 2 ही लेके आए थे। तो फिर ये देखिए इस तरीके से कटी थी, वैसी नहीं जमी। मैं तो वो वाला दे रही हूँ आपको, सच्चा रिव्यू ये देखो यहाँ पे फिर रात हो गई थी, तो हम आ गए थे दिए वगैरह खरीदने के लिए। तो दिए खरीदे, ये भी कोई 19 तारीख का ही होगा, लेकिन आ रहा आज है ये व्लॉग। फिर मैंने नेक्स्ट डे काजू की बनाई थी। तो दिए लिए, सिंपल वाले लिए और कुछ डिज़ाइनर लिए, जिनको कि कलर करने का ही सोचा था, लेकिन अब देखो सोचते सोचते में ही दिवाली आ गई और कुछ हो नहीं पाया ज़्यादा। तो धनतेरस वाले दिन, आज के दिन ही ईलू ने फिर कलर किए हैं शाम के लिए। मैं तो पूरा घर का सफाई करने में लगी थी, तो ईलू ने वो कलर कर दिए रेड कलर के। ये वही पूजन सामग्री और मैं देख रही थी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें, प्यारे प्यारे दिए मिल रहे हैं, लेकिन हाँ प्राइस जैसे कि किसी का 5 रुपये है, किसी का 10 रुपये है। तो बस हमने तो कुछ प्लेन दिए ले लिए। 1 रुपये का एक दिया है, और कुछ मैंने 4 रुपये वाले लिए, दिवाली के दिन वाले 16 दीपक जो होते हैं ना, वो मैंने लिए, थोड़ी डिज़ाइनर। लेकिन वो ऐसे कलर किए भी नहीं, हाथों से कलर करने की बात ही अलग है ना। तो हम लोग हमेशा ही हाथों से कलर करते हैं, तो फिर इसलिए वो भी लिए। तो देखिए कितनी चीज़ें मिली थी। ये चीज़ें लाई हूँ सभी हाथों से कलर करने के लिए। ये तो नॉर्मल वाले लिए हैं, ये जिसमें फूल मखाने और डालते हैं वो भी कुल्हड़ भी नॉर्मल ही लिए इस बार, वरना मैं हमेशा कलर वाले लेके आती हूँ। तो ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा ले लिए हैं कि धनतेरस, रूप चतुर्दशी और बाकी 5 दिन जलते हैं ना भैया दूज तक, तो ये मैंने दिवाली के दिन के लिए लिए हैं। इनको भी कलर करेंगे, इनको कलरफुल करेंगे, रेड बी, ग्रीन बी, ब्लू बी, येलो बी, ऑरेंज बी, ऐसे करके। तो बस इनको फिर पानी वानी में भी मुझे डालना था। तो ये देखिए नेक्स्ट डे है, और ये काजू जो है ना भिगोए थे ना, वो फिर हो नहीं पाए थे, क्योंकि पिछले दिन कहीं वो दिए लेने चले गए या कुछ और भी क्या पता नहीं हो गया था, इसलिए। तो फिर ये आज मैं कर रही हूँ, इसको भी पेस्ट बना लेना है। इसकी में से ज़्यादा ही फाइन बन गया, वैसे दरदरा बनाना है। और जो बादाम की कतली की रेसिपी है ना, उसी रेसिपी से काजू की कतली की बन जाती है, और सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो ये मैंने पेस्ट निकाल लिया है। पेस्ट निकाल के इसमें चीनी मिला दूंगी मैं 1 कटोरी के करीब, और चीनी मिला के और फिर इसको कढ़ाई में डालेंगे, फिर आंच जलाएंगे और फिर इसको गाढ़ा करेंगे। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो बस वैसे ही काजू की कतली या तो जमा लो। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बनाती गई ना, वैसे वैसे मेरे माइंड में कुछ 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 आता गया, तो फिर मैंने उससे चेंज कर दिया। मैंने कहा बादाम की कतली तो बनाई है, यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया था घी भी। मैंने कहा पिछली बार घी नहीं डाला था, इस बार घी डाल के देखते हैं। तो फिर इसको चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। तो इस बार मैंने फिर पेड़े टाइप बना लिए।
और फिर उसमें कलर भी डाल दिया ऐसे करके, क्योंकि बादाम की कतली तो बना ही चुकी थी, तो मैंने कहा काजू को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। व्लॉग अभी मेरे थोड़े से लेट चल रहे हैं, जैसे कि 19 का आज मैं डाल रही हूँ, ऐसे करके बहुत ज़्यादा अभी बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही हूँ। घर में भी देखो काम रहता है ऐसे। तो ये देखिए ऐसा हो जाए तब आपको निकाल लेनी है, 20 से 1 मिनट ठंडा कर लेना है। बट फिर मैंने इसको कतली कतली तो नहीं किया, मैंने इसमें कलर वलर डाल दिया और फिर इसकी गोलियां बना ली। फिर मैंने कहा यार मिल्क पाउडर भी डाल दूँ, मिल्क पाउडर रखा था। मिल्क पाउडर की भी मिठाई बहुत इजीली बन जाती है। अगर इलू ने कहा, इलू की इच्छा रही तो मैं चॉकलेट बर्फी उसके लिए और बना दूंगी, वो उसकी रेसिपी मैंने दे रखी है। तो ये मिल्क पाउडर को मावा बना के फिर आधे को वाइट ही रखना था, आधे में कोको पाउडर मिला लेना होता है, कोका पाउडर। तो और उसके बाद उसको मिक्स कर लेते हैं और फिर दोनों को एक पहले वाइट जमाते हैं, फिर वो चॉकलेटी वाली जमाते हैं, फिर उसमें ड्राई फ्रूट डाल दो या चांदी का वर्क लगा दो तो वो वाली बर्फ़ी बन जाती है। तो मैं अगर हो पाया मुझसे तो मैं इलू के लिए बना दूंगी थोड़ी बहुत। तो मैंने ये कर लिया था ऑरेंज कलर का, और रेड भी कर सकती थी मैंने सोचा येलो हो जाएंगे, लेकिन ये ऑरेंज रेड था, मैंने सोचा था येलो येलो बनाऊंगी, बट तो फिर ये ऐसा हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने इसके ऐसे ऐसे पेड़े बना लिए और नारियल के बुरादे में इसको लपेट लिया था। केसर का भी वो दूध दूध डाल के वो फ्लेवर दे दिया था। तो ये काजू की जो पेड़े हैं वो बन गए। तो बादाम की कतली बन गई, बेसन की बर्फ़ी बन गई और ये काजू के पेड़े बन गए। तो इस तरीके से बस ये मिठाइयाँ मैंने जो है ना वो बना ली थी। ये देखिए फिर मैंने डब्बे में रख दी और कुछ मैंने प्रसाद के लिए निकाल दी, इसलिए ये स्पेस खाली है। 3-4 और थे तो प्रसाद के लिए भी तो निकालने होते ना, इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब दिए जो है ना वो भिगो देते हैं, धनतेरस आ जाएगी और फिर पता ही नहीं चलेगा। सारे दिए धो दिए, भिगो दिए ताकि धुल भी जाए। फिर बस इल्लू से निकलवा दिए थे और दोपहर के टाइम पे, और फिर बस ये धुल भी गए थे, ये सूख भी जाएंगे, फिर ये ज़्यादा तेल भी नहीं पीते हैं ऐसे करके। तो फिर कलर वलर भी करना था हमें इसलिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।